हाय स्टूडेंट। तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भी टारगेट है वो सभी टारगेट आपको क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया हुआ था कि हम लोग क्या कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट जो इंडिया में नेशनलिज्म चल रहा था, ठीक है, उसका जो सेकेंड फेज था जब गांधी जी के आने के बाद की कहानी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक था इसमें हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि आपकी गांधी जी आए और उन्होंने क्या किया था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में जो सत्याग्रह किए थे ये कंप्लीट हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हालात हुए इंडिया में, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है उसको एक बार आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने जो भी आपकी स्क्रीन पे जो नोट्स दिखाए होंगे आपने इसको देख लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को जो भी मैं आपसे नोट्स, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे अनुरोध किया कि सर मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आता है या हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसको भी, या इसके अलावा मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पर डे जिस भी क्लास लिया जाएगा उसका क्या होगा, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसको आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है हम लोग का, आज का पहला पॉइंट है हम लोग का क्या है, चंपारण। ठीक है, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह का लाभ। ठीक है, तो आपका जो भी आपने गांधी जी ने क्या किया हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है। इससे क्या क्या फायदे उनके हुए थे उसके बारे में मैं बताने से पहले आपको 1 मिनट का समय मैं लूँगा। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वह क्या करेंगे, जो इंग्लिश में आपका प्रिंट है उसको क्या करेंगे, स्क्रीन में देख लेंगे। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ में आती है वह थोड़ा सा 10 सेकेंड वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के, ठीक है, उसको फॉरवर्ड करके 10 सेकेंड, उसके बाद जो हिंदी में आपके क्या आएंगे, डिस्क्रिप्शन आएंगे, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट है, उसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए या उसको देख लीजिए। ओके, ठीक है, तो आप बात करते हैं। देखिए, जब गांधी जी का आपका खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद का सत्याग्रह काफ़ी सक्सेस हो गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, लोगों को इनकी जो सत्याग्रह की जो पॉलिसी थी कि हम लोग बिना लड़ाई के भी क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को क्या करते हैं, सरकार से मनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों के बीच में गांधी जी के प्रति क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, जो प्रेम है वो क्या गया, उभर आ गया था और लोगों को यकीन हो गया था कि हाँ, गांधी जी क्या कर सकते हैं हमें आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है, या हमारी जो भी मांग है उसको क्या करा सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। देखिए, गांधी जी के आने से पहले जो आपकी जितनी भी कांग्रेस थी या अन्य पार्टियां थी वो क्या थी, एक सीमित क्षेत्र तक ही काम कर सकते थे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका कोई भी असर नहीं था। ठीक है, और जो आपके क्या होते हैं, अन्य लेबर वर्ग हैं, इनसे इसका कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन जब गांधी जी ने क्या किया, इस सत्याग्रह में क्या किया, जो भी आपका मूवमेंट है, ठीक है, आज़ादी के मूवमेंट में क्या किया, जब उनका क्या हुआ, एंट्री हुआ, तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब क्या हो रहा था, हर एक वर्ग क्या होते हैं, गांधी जी को क्या कर रहे थे, चाह रहे थे कि हाँ अब ये क्या करें, हमारे जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं उसको उसको क्या करें, सही साबित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गांधी जी को क्या किया, सपोर्ट किया। उसके बारे में मैंने आपको क्या किया, बताया है अभी, आपने उसमें देख लिया होगा। ठीक है, तो गांधी जी को क्या हुआ, जो आपके यूथ समाज है, जो आपकी नौजवान समाज है, इसने भी क्या किया, अच्छे से एक्सेप्ट किया। इसका क्या फायदा हुआ कि गांधी जी अब क्या कर सकते थे, गांधी जी क्या हो गए थे, एक आपके देश पे भर में एक ऐसा आइकॉन हो गए थे जिनको क्या कहते थे, सभी लोग जानते थे, पहचानते थे और इनके बारे में क्या कहते थे, और एक अच्छी सोच इन्होंने क्या किया था, पूरे इंडिया को यूनाइट करने का क्या किया था, काम कर दिया होता। इनका जो सत्याग्रह का मूवमेंट था कि हाँ हम लोग बिना वायलेंस के भी क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, मनवा सकते हैं। इसके पीछे का अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा आपको बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कोई टारगेट बैच है, जो भी आप समझो टारगेट समझो, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि हाँ आपको हर एक पॉइंट्स को एक
अगर आपको यूपीएससी देना है तो यूपीएससी के लिए भी आपका प्री के लिए इसका काम हो सकता है, या अगर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी आपका ये काम कर, ये जो मेरे क्लासेस है आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके अधिकतर जो आपके रेपुटेटेड बुक्स हैं, ठीक है, उनसे मिला के ये सारे नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो गांधी जी का असर जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, एक तरीके से क्या हुआ थी, सभी लोग को समझ में भी आ गया था और गांधी जी को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ। ठीक है, इसके बाद है आपका, ठीक है, आपका 1919 में इंडिया रेगुलेशन एक्ट आया। ठीक है, तो उसे हम लोग मालूम इंटो एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में जब मैं आपको क्या करूँगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करूँगा, अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग रॉलेट अधिनियम 1919 बोलते हैं। ठीक है, जब गांधी जी ने क्या किया हुआ था आपका 1919 में, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था कि आपका इंडिया में उस समय क्या हुआ था, वर्ल्ड वार जब फर्स्ट खत्म हुआ था। ठीक है, इस समय सबसे पहले अगर हम लोग बात किया जाए तो इस समय हम लोग का स्टार्वेशन, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल भी पड़ा हुआ था। इसके अलावा बात किया जाए तो आपका उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स क्या हुए थे, आपके इंडिया हुए थे। इंडिया आए हुए थे तो क्या हुआ था, आपकी भारत की कुछ जनसंख्या, दिल्ली के आसपास की जनसंख्या क्या थी, भूख से तड़प रही थी, लेकिन आपका दिल्ली में क्या हो रहा था, व्यंजन पकवान बन रहा था। तो इसका थोड़ा असर क्या हुआ था, सरकार की या जो जनता है इसके दिमागों पे था। ठीक है, कि हाँ, कि आपकी जनता यहाँ से भूख से मर रही है और दिल्ली में क्या हो रहा है, भूख व्यंजन बनाया जा रहा है। ठीक है, इस उसी समय क्या हुआ था, आपका रॉलेट एक्ट भी आया हुआ था। रॉलेट एक्ट जैसा कि आपका मार्च 1919 में आया हुआ था। ठीक है, तो मार्च 1919 में आया हुआ था, तो इसके तहत क्या होता था, अगर कोई भी आंदोलनकारी क्या करता है, सरकार के खिलाफ क्या करता है, आवाज़ उठाता है, तो उसको बिना वारंट के क्या किया जाता था, 2 साल के लिए क्या किया जा सकता था, जेल कर दिया सकता था। ठीक है, जिसके खिलाफ न कोई पिटीशन होता था, मतलब न कोई जाकर उसको रिहाई करवा सकता था, न उसके ऊपर कोई वकालत होती थी, न उसको क्या कर सकता था, वो कुछ अपनी बातों को क्या कर सकता था, वहाँ पे प्रूव कर सकता था या पूछ सकता था। ठीक है, तो इसे हम लोग एक ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक काला अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या था, बुरा था। ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या हुआ था, गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह करने की क्या की थी, ठान ली थी क्या। अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी हम लोग क्या करेंगे, एक सत्याग्रह क्या करेंगे, लेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो आपका काला एक्ट है, काला अधिनियम है, ब्लैक एक्ट है, इसको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, आपके 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, ये डेट तय किया कि हाँ, इस दिन से क्या होगा, इसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, सत्याग्रह क्या करेंगे, चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या हो रहा था, गांधी जी आपके उस समय क्या ग्लोबल लीडर बन चुके थे, सभी लोग उनकी बातों को मानते थे, उनको अपना एक मसीहा, एक लीडर समझते थे। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था, उनका सपोर्ट में क्या होते, सभी लोग, अधिकतर जो जितने भी लीडर्स हैं, इसके अलावा आपके गरीब वर्ग है, ठीक है, लेबर क्लास, ये सभी चीज़ें क्या होती, उनकी सपोर्ट में आ गई थी। ठीक है, तो इसी बीच आपके 10 अप्रैल 1919, कब, 10 अप्रैल 1919 आपके अमृतसर प्रांत में, अमृतसर पंजाब प्रांत के अमृतसर क्षेत्र में, ठीक है, 2 आपके कांग्रेस के लीडर थे, कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई, किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुई थी, एक बोल सकते हैं उनका जो बात था कि जो लोग क्या करते थे, जैसे कि बस बातों बातों में क्या करते थे, अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे, या आपका जो भी आंदोलन के खिलाफ करते थे। लेकिन जब इनका क्या हुआ, गिरफ्तारी हुआ, एक चीज़ जो देखने को मिली थी, जो गांधी जी ने अधिनियम या जो भी आपके क्या आंदोलन स्टार्ट कर रहे थे, इसका एक बैकग्राउंड नहीं तैयार हो पाता था, जिसके तहत क्या होता था, जो भी जनता होती थी इसको अपने अनुसार लेती थी कि हाँ, आज़ादी, आज़ादी का मतलब, कुछ लोग होते हैं कि आज़ादी का मतलब हम अच्छाई से पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लोग का है आज़ादी का मतलब, अलग अलग लोगों के मन में आज़ादी का मतलब क्या होता है, अलग अलग तात्पर्य होता है। ठीक है, तो आपका जो 10 अप्रैल 1919 में इन दोनों लोगों का गिरफ्तारी कर लिया गया। तो इसके बाद से क्या हुई, थोड़ी जनता भी उग्र हो गई, और वहाँ पंजाब के आपके जनरल, जो आपके वाइस जनरल हैं, ठीक है, डायर जी, उन्होंने क्या किया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया होता है, जिसके तहत मार्शल लॉ आप जानते हैं, जिसमें क्या होता था, एक मिलिट्री रूल है,
ठीक है, जिसमें क्या होता है कहीं भी भीड़ को इकट्ठा होना काफ़ी ज़्यादा क्या है, मना है। जैसे हम लोग के यहाँ कोरोना में था, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा लोग क्या हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, धारा 144, ठीक है। तो इसी बेसिस पे क्या हुआ था, आपके अमृतसर प्रांत में क्या हुआ था, आपका मार्शल लॉ क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। और उस समय मैं बात करूँ तो आपकी दो चीज़ें हुई। अब उस समय बैसाखी था, 10 अप्रैल के बाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, लोग थोड़ा बहुत क्या होते हैं, जहाँ पे उनके लीडर मिलते हैं, लीडर को मिलते हैं तो लोग क्या होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ था, अमृतसर आप जानते हैं उस समय बैसाखी का महीना था, बैसाखी चल रही थी, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, और जलियांवाला बाग जो है उसके आसपास ये मेले लगे हुए थे। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, 5-6 लीडर क्या होते हैं, मिल के बात कर रहे थे, और उनकी बातों को सुनने के लिए और लोग भी क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब आपका क्या होता है, एक मुख्य नेता या अभिनेता या कोई भी जो लीडर होता है अगर आपके सामने हो जाता है, तो सभी के सभी लोग क्या कहते हैं, उसकी बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। और जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पे क्या हुआ, सभी के सभी लोग क्या हो गए, कम से कम लगभग आपके 1500 लोग क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, और ये बातें उस समय आपके मार्शल लॉ भी लागू था, और ये बातें क्या हुई, वहाँ के जो आपके ब्रिगेडियर जनरल थे, जिनका नाम है आपका ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, इनका पूरा नाम है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। तो इनको पता था, तो इन्होंने क्या किया, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जाके, ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकिए, मैं अभी थोड़ा एक बात करता हूँ। देखिए, हम लोग बात करते थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की मैं बारे में बात करूँ तो ये उस समय क्या थे, वहाँ के ब्रिगेडियर थे, अमृतसर प्रांत के, ठीक है। तो अमृतसर प्रांत में क्या हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होने के कारण क्या किया गया, जब उनको ये पता चला तो वो अपने ट्रुप्स के साथ क्या हुआ है, और उस समय जो जलियांवाला बाग है उसका जो एग्जिट गेट है केवल एक ही है, बस बाहर निकालने का रास्ता क्या था, एक ही था। और उन्होंने क्या किया था, उस रास्ते को क्या किया, पैक कर दिया। अगर अभी भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो जलियांवाला बाग है, ठीक है, उसका अभी भी रास्ता एक ही है, ठीक है, आने जाने का। और एक अंदर क्या पूरा का ग्राउंड ग्राउंड है, और उसकी बाउंड्री भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। तो सभी लोग क्या हुए, वहाँ पे इकट्ठा ही थे, और इन्होंने क्या किया, कम से कम लगभग 10 मिनट तक वहाँ पे क्या हुई, फायरिंग हुई। तो उसमें क्या हुए, अलग अलग क्या हुए, अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल कहते हैं कि आपके 371 या 391 के आसपास क्या हुए, मारे गए, और क्या हुए, 1000 लोग क्या हुए, घायल हुए। तो इसमें आपका जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश का रिपोर्ट अलग बताता है, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस का रिपोर्ट अलग बताता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। अब इसके बात करते हैं, तो इसकी वजह से जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने क्या किया, इसके ऊपर क्या किया, काफ़ी ज़्यादा किया, लोगों के ऊपर क्रूरतापूर्वक जो निहत्थे लोग थे उनके ऊपर क्या किया, हमला कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, भारत में रहने वाले जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, इन सभी लोगों ने जो इनको पदवी दी गई थी, जैसे कि आपकी क्या हुई थी, महात्मा गांधी को केसर हिंद दी गई थी, ठीक, पदवी, इन्होंने अपनी पदवी क्या हुई थी, छोड़ दी, पदवी जो भी उनको उपाधि दी गई थी, ये सभी चीज़ों को क्या किया, सरकार को वापस कर दिया। कहा कि नहीं, अगर आप क्या कहते हो, निहत्थे हाथों पे क्या करते हो, ऐसे आप क्या करते हो, हमला करते हो, तो ये तो सही नहीं है। और इसका क्या हुआ, पूरे भारत में काफ़ी बुरी तरीके से इसका क्या किया, बहुत काफ़ी लोगों ने क्या किया, इसको बुरा माना कि हाँ ये चीज़, काफ़ी चीज़ें गलत हुई भी थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोग थे, और उनका यहाँ पे कोई भी कसूर नहीं था, उन सभी लोग को मार दिया गया। तो इसके के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत है, उन्होंने क्या किया, एक कमीशन का आयोग किया, जो कि आपका कभी कभार क्वेश्चन में आता है, इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा अपने दिमाग में, क्या है, हंटर कमीशन, जिसे हम लोग डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, हंटर कमीशन जिसे मैं बोलते हैं, ठीक है। हंटर कमीशन का गठन किया गया, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, और जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर का सीधा सा जवाब था कि जो यहाँ की जनता थी उन्होंने क्या किया, हमारी बातों को क्या किया, नहीं माना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, उनके ऊपर क्या की, ये कार्रवाई करनी पड़ी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये जो भी काम किया है अपने साम्राज्य, अपने राजा के लिए किया हुआ है, कि हाँ, ताकि एक राजा की जो मर्यादा है, उनकी बातें, उसका क्या किया जाए, सम्मान किया जा सके,
ठीक है। ये सफाई देते हुए क्या हुए, जनरल डायर क्या हुए, बच गए। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, हंटर कमीशन का रिपोर्टिंग हुई कि हाँ जनरल डायर इसमें कुछ भी नहीं, उनका नुकसान नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो आगे की आपकी क्या होती है, आगे जो अलग अलग किताबों से पता चलता है जो क्रांतिकारी हैं, ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशराइज किया गया, अलग अलग जहाँ पे भी क्रांतियाँ हो रही थी। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इनको जो भी क्रांति को बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली क्या किया था, दमन किया गया। ठीक है, मारा गया, पीटा गया। और इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, जो आपका, ठीक है, सत्याग्रह लेके चालू किए हुए थे, स्टार्ट किए हुए थे आपके, उसको क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है। ये चीज़ें क्या हुई, काफ़ी बुरी भी थी। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, तो इसकी वजह से गांधी जी ने सोचा इसको अब क्या किया जाए, वापस ले लिया जाए। तो एक चीज़ देखने को मिली, जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, इसमें आपका जो मेनली था, केवल आपका हिंदू वर्ग ने क्या किया हुआ था इसमें, हिंदू वर्ग ने क्या किया था, ज़्यादा काफ़ी इसमें शामिल हुए थे। जो मुस्लिम वर्ग था उस समय आपका क्या था, ब्रिटिश की सहमति में था, और क्या था, इस सपोर्ट में नहीं था। कुछ लोग थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं थे, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी उस समय नहीं थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबें बोलती हैं, या किताबें के नोट्स में पता चलता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर हाँ ये बोल रहे हैं वो बोले, तो ऐसा नहीं है। जो किताबें में बताई जाती हैं, जो हमारे इतिहास रिसर्चर्स ने बताया हुआ है, वही बातें मैं आपको क्या करता हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, तो अब गांधी जी इस सोच में थे। अब मैं बात करता हूँ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का भी आप 1 मिनट के लिए, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो नोट्स है आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है, इसको आप 2 मिनट का टाइम देख के एक बार पूरा देख लीजिए। उसके बाद मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ, तो आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट आप एक बार उसको देख लीजिए, फिर मैं इसको बताऊँ। ठीक है, आपने देख लिया होगा खिलाफत मूवमेंट क्या है। ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, जो खिलाफत मूवमेंट है। ठीक है। ये जो था, जब आपका क्या होता, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ठीक है। तो उसमें क्या हुए थे, जब क्या अभी क्या होता है, कोई देश हारता है या कोई देश जीतता है, तो जो हारे वाले देश होते हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आपका, कि कुछ अगर नुकसान होता है, जैसे हम लोग ने क्या क्या किया हुआ है, अगर भारतीय इतिहास में पढ़ा जाए, तो सभी लोग ने क्या, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सुना होगा। ठीक है। और जिसमें क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि है, अलग अलग संधियाँ हुई, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है। उसको बताने का समय नहीं, अगर मैं क्या कहता हूँ उसको पढ़ाऊँगा तो ये भी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूँगा। और जब किसी भी एक साइक्लिक वे में चलूँगा, जब उसकी बारी आएगी तो मैं वो सारी चीज़ें आपको क्या करूँगा, बता दूँगा। ठीक है। तो क्या हुआ, जब आपकी खिलाफत आंदोलन चलने का मेन कारण था आपका वर्साई की संधि। क्या थी, सेब्रस की संधि और वर्साई की संधि। ठीक है। तो सेब्रस और वर्साई की संधि के मैं बारे में अगर बात करूं, तो इसमें क्या हुआ था, ये ट्रीटी जो हुई थी, ये संधि हुई थी किसके साथ हुई थी, टर्की के जो आपके सुल्तान थे उनके साथ हुई थी। ठीक है। और उस समय जो टर्की के सुल्तान थे, ठीक है, उन्हें जो आपके क्या होते हैं, धार्मिक गुरु मान सकते हैं, जो धार्मिक लेवल में मुस्लिम जो समुदाय है, ठीक है, इसके जो सबसे सुप्रीम लीडर होते हैं, सुप्रीम आपके रिलीजियस गुरु होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, यहाँ पे निरादर किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय क्या थी, काफ़ी ज़्यादा खफा थी। और उन्होंने क्या किया, आपका ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को क्या किया, खिलाफत आंदोलन को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है। गांधी जी ने भी देखा क्या मुस्लिम समुदाय भी क्या हुई, इनके खिलाफ हो गई है, तो उन्होंने भी क्या किया, आपका मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय को अब एक साथ लाने की कोशिश किया गया। क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, जो मेनली आपके, अगर मैं बात करूं, जो भी आपकी ब्रिटिश की था उसका डिवाइड एंड रूल, मतलब आपको क्या कहता है, लोगों को आपस में डिवाइड करो और रूल करो, ये नियम चल रहा था। तो गांधी जी ने देखा कि हाँ ये मौका अच्छा है
मैं क्या करूँ, जो हिंदू है, हिंदू वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है, इन दोनों को मैं क्या करूँ, आपस में मिला दूँ। और उन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट है उसको क्या किया, किससे जोड़ने का जोड़ा, आगे चल के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, असहयोग आंदोलन है। इन्होंने क्या किया, जो भी आपके सुप्रीम लीडर थे खिलाफत आंदोलन के, खिलाफत मूवमेंट के, अली ब्रदर्स है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, ये अधिकतर मेजर जो लीडर है इन सबसे क्या हुआ, उनका बात हुआ। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब आपका जो नागपुर का सेशन है, ठीक है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में, कब, दिसंबर 1920 में क्या हुआ, नागपुर सेशन में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या हुआ, सहमति पे लोगों ने क्या किया, राजी हुए, ठीक है। और अब जो खिलाफत मूवमेंट था, अब क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके क्या रिजल्ट आए और इसके बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले। जो आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है आपका लगभग 1920 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है, जिसमें आपकी खिलाफत मूवमेंट भी आया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी था कि इसमें क्या थे, आपके जो ये मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय और अन्य समुदाय भी क्या हुए थे, इनके साथ हो गए थे, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन थीम था, अगर मैं बात करूं तो आपका गांधी जी का मेन थीम था कि देखिए, अगर जो ब्रिटिशर है उनकी संख्या क्या है, भारत में कम है, क्या है, भारत में कम है, और उनका जो मेन सपोर्ट करते हैं, कौन करते हैं, इंडिया नहीं करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, उनकी क्या करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारी बातों को क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। इस बातों को क्या किया उन्होंने, क्या किया, सबको बताया कि हाँ ये सभी चीज़ें हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, ताकि क्या होगा, ब्रिटिशर हम लोग की बातों को क्या करेंगे, मानेंगे। इसके तहत क्या हुए, बहुत सारे कार्रवाई किए गए, जो कि जिसमें कि मैं अगर बात करूँ तो आपने अभी जो मैंने आपको आपको इमेज दिखाया हुआ था, उसमें आपको सारी चीज़ें आपको दिखाई गई होती, जिसमें क्या है, जितने भी जो सरकारी कर्मचारी, उन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया होता, जो भी सरकारी कार्यालय, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दिया गया था। जो भी आपके सरकारी विद्यालय, उसमें से बच्चों ने क्या किया था, अपना पढ़ना छोड़ दिया था कि हाँ आप मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। जितने भी आपके मेजर लीडर हैं, उन्होंने जो जितनी भी उनके पास उपाधियाँ थी, ये सभी उपाधियों को क्या किया था, उन्होंने वापस कर दिया था। जो भी विदेशी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आपकी फॉरेन प्रोडक्ट है, इसका क्या कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया, क्या, ये सभी चीज़ें हमें क्या करनी है, इस्तेमाल में नहीं लानी है, ठीक है, ये सभी चीज़ें की कर दी गई। इसके अलावा क्या हुआ, बहुत जगहों पे क्या हुआ, आपके जो भी कपड़े होते थे, ठीक है, विदेशी मिलों से बने हुए कपड़े होते, इन सभी चीज़ को भरी बाजार में क्या किया गया, जला दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो खाद्य उद्योग है, खाद्य उद्योग में क्या हुआ, आप लोग चरखा से क्या होने लगे, घर पे खाना बनाने लगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या भी वहाँ पे स्टार्ट हुई। ये क्या हो गया था, स्वरोजगार का भी यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया था। और इसके अलावा क्या हुआ, आपके भारत में अलग अलग राष्ट्रीय विद्यालयों का भी निर्माण हुआ, जिसमें आपका काशी विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, ठीक है, बिहार विद्यापीठ है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। ये सारे बहुत सारे क्या है, कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ पे क्या हुआ, भारत जो इंडियन कल्चर है, इन सभी चीज़ों को, पढ़ाई को क्या किया गया, बढ़ाया गया, बढ़ावा दिया गया, और सभी लोगों ने क्या किया, इसमें इस्तेमाल किया। अब देखा जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चला और कहाँ पे ये काफ़ी कमर तोड़ते हुए दिखाई दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ठीक है। अगर बात किया जाए शहरों में, तो शहरों में क्या हुआ था, सभी लोगों ने क्या किया था, इन सभी चीज़ों को क्या किया, त्याग कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत के 6 महीने तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी क्या था, बहुत सारे वर्ग थे, जैसे कि आपके लेबर वर्ग थे। तो आपका जो हैंडमेड कपड़ा होता है, ठीक है, जो कि आपके चरखे द्वारा बनाया जाता है, इसका कॉस्ट क्या है, आपके रेडीमेड जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, मिलों के कपड़े होते हैं, उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो जो भी गरीब वर्ग था, लेबर वर्ग था, वो इन कपड़ों को एफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। तो अब उसके पीछे मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता सकता हूँ, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता था, ऐसे वर्ग को आपका जो सिंथेटिक कपड़े हैं, आपके मिलों के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए कपड़ों को क्या करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, जो शहरों में ये चीज़ें जो होगी, 6 महीने में क्या हुई, दम तोड़ते हुए आंदोलन देखने को मिली। बहुत लोग हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक रहता तो ठीक है, लेकिन जिनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, अब वापस से क्या किया, अपने जो नौकरी को क्या किया, ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके शहरों के केसेस थे, ठीक है। लोगों ने शुरुआत में तो इसका सपोर्ट किया, लेकिन आपके वहाँ की हर एक केसेस, एक जो हर एक कंडीशन होती है वह सही नहीं थी,
ठीक है। तो लोगों ने इसका क्या किया, सपोर्ट फिर से धीरे धीरे अपने दिनचर्या में आ गए। लेकिन इसका अगर देखा जाए जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या कहते थे, बेगारी कहते थे। बेगारी मतलब जिसे हम लोग अनपेड लेबर्स बोलते हैं। ठीक है। जिन जो कि क्या कहते हैं, फ्री में कोई भी आपके क्या होते हैं, जमींदार हो गए, ठीक है, मर्चेंट हो गए, ठीक है, या आपके इन सभी जगहों पे क्या करते थे, फ्री में काम करवाते थे लोग। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे काम करना क्या किया, मना कर दिया। इसके अलावा बहुत जगहों पे किसान सभा का क्या, किसान सभा का भी क्या निर्माण किया गया। ठीक है। और आगे आगे चलते चलते ये किसान सभा आपकी एक दो से क्या हुई, अलग अलग गाँव तक फैल गई और इनकी संख्या 300 से भी ज़्यादा हो गई। और इन सभी लोगों ने क्या किया, आपके असहयोग आंदोलन में क्या किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और इनके सपोर्ट की वजह से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन काफ़ी लंबे तक समय तक चला। ठीक है। और इसकी कुछ चीज़ें और भी उभर के आई। इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, जमीन का कर देने से मना कर दिया। ठीक है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने भी क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। जो सरकार है उसको हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अब हम लोग असहयोग करेंगे। ये सभी चीज़ें थी। तो आपका असहयोग आंदोलन में सभी लोगों ने क्या किया, अपना दिमाग चलाया और अपने अनुसार सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। क्लास बोरिंग लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास है। ठीक है। अब इससे क्या करना है, डांस नहीं सीखना है। अब इन क्लासेस से आपको नौकरी पानी है। ठीक है। नौकरी जो कि आपकी क्या करे, एक लाइफ को अच्छी बना दे। तो थोड़ा सा आप समय दीजिए, थोड़ा सा मैं समय दूँ, ताकि आपकी भी लाइफ क्या हो जाए, काफ़ी बेटर हो जाए। ठीक है। देखिए, तो आपका जो असहयोग आंदोलन है ये तो चल तो ठीक रहा था। ठीक है। तो मैंने बता दिया क्या, जो ग्रामीण थी, ग्रामीण में क्या होता था, लोगों को दिन में खाने का सामान अच्छे से मिल जाता था, कपड़ा ज़्यादा नहीं पहनते थे, नॉर्मल कपड़े थे उनके। ठीक है। और न और जो उनका मेजर काम था, खेतों में काम होता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपकी जो भी आपकी मूवमेंट है क्या होती चल रही थी। ठीक है। इसके अलावा मैं इसका असर देखूँ, जो आपके क्या थे, जो प्लांटेशन, ठीक है, जैसे जहाँ पे असम उसाम के इलाकों में जहाँ पे लोग काम करते थे, तो वहाँ पे बंधुआ मजदूर जाते थे। बंधुआ मजदूर का क्या होता था, मुहर लगता था कि यहाँ पे बंधुआ मजदूर है और आपको क्या करना है, यहाँ से बिना इजाज़त के नहीं जाना है। ठीक है। बंधुआ मजदूर है, वहाँ से क्या हुआ, चल दी प्लांटेशन को छोड़ के, अब हम आज़ाद हैं, वहाँ से चल दी। लेकिन क्या हुआ, तो चले ठीक है। लेकिन आपके जो सरकारी कर्मचारी थे, जैसे रेलवे के कर्मचारी थे, उसमें उन्होंने क्या किया था, स्टेशन को ही छोड़ दिया था और स्टेशन वहीं पे खाली पड़ा हुआ था। जैसे कोरोना में सारी ट्रेनें बंद थी ना, तो लोगों को पैदल जाना पड़ता था। तो सभी लोग क्या हुए, स्टेशन पे आए, स्टेशन पे ट्रेन बंद, और पीछे से पुलिस है उनको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पीटी। ठीक है। इसके अलावा जो ट्राइबल्स पीपुल्स है, ट्राइबल्स पीपुल ने क्या हुआ, ट्राइबल्स पीपुल्स के बारे में मैंने अभी पिछले क्लास में आपको एक नाम बताया हुआ था। वो नाम आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि वो नाम क्या था। ठीक। तो ट्राइबल्स पीपुल ने भी क्या किया था, जो भी सरकार है, जैसे कि उस समय आपको फॉरेस्ट लॉ चालू हो गया था, जिसका तहत क्या होता है, सरकार जो भी आपके क्या होते हैं, आदिवासी, ये क्या कहते हैं, जो आपके जंगल की लकड़ी या प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इन्होंने कहा नहीं, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, अब क्या करना है, हमें ये सामानों का क्या करना है, उपयोग करना है। और उन्होंने क्या किया, इसका उपयोग भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर सरकार ने फिर उनके खिलाफ क्या की, कार्रवाई की। तो इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने क्या किया, कार्रवाई स्टार्ट किया, तो इसमें क्या हुआ, जो आदिवासी थे उन्होंने क्या, गुरिल्ला युद्ध का भी इस्तेमाल किया, जिसमें क्या हुआ, काफ़ी लोग ज़्यादा मारे गए। मतलब देखा जाए तो इसमें भी क्या था कि ये भी आपका एक रोल था, एक हिंसात्मक रूप में चालू हो रहा था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसे नेता लोग भी थे जिनका मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा वीडियो में, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। जिसको आपके राजीव अय्यर ने लिखा हुआ है, जो कि एक आईपीएस है। ठीक है। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि कुछ आपके लीडर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये आपका वीडियो है। ठीक है। तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो उस बुक्स में बताया गया है कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था उसको वायलेंस मूवमेंट में क्या करते थे, चेंज करना चाह रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक क्या था, गलत था, सत्याग्रह के खिलाफ था। तो कुछ जगहों पे गुरिल्ला युद्ध भी स्टार्ट हुआ और इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत जगहों पे क्या हुआ, लोग हिंसात्मक भी हो गए। ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला। और उसी समय आपका गोरखपुर में, ठीक है, आप यहाँ पे एक नाम देख रहे होंगे, भगवान अहिर। ठीक है। भगवान अहिर जो कि लोकल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
और ये क्या, एक आपके पुराने क्या थे, ब्रिटिश सैनिक थे, पेंशनर थे, और ये क्या कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पे क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। इनको 4 अप्रैल 1922, तब 4 अप्रैल 19 4 सॉरी 4 फरवरी 1922 में मार्केट में इनको ब्रिटिशर के जो सैनिक थे, पुलिस बोल सकते हैं, इन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से इनकी पिटाई की, काफ़ी इनको पीटा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इनकी तबीयत या हालत काफ़ी ख़राब हुई, जिसको देखते हुए वहाँ की जो लोकल लोग थे वो क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा खफा हो गए, और उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा जो स्टेशन है इसको क्या किया, चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया, और घेरने के बाद उस स्टेशन में क्या किया, आग लगा दिया, ठीक है। कुछ सूत्रों से या कुछ किताबों से ये भी पता चलता है कि उसमें से जो पुलिस वाले थे, बाहर भी आते थे लोग, क्या कहते थे, उनको मार के अंदर भेज देते थे, जिसकी वजह से उसमें से 20 से 25 जो पुलिस वाले हैं जिंदा जल के मर गए, ठीक है। और इसका जब पता चला सरकार को, तो उन्होंने क्या किया, अब वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गई थी कि हाँ, अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो अभी प्रदर्शनकारी क्या हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, ठीक है। इस केस का पता जब गांधी जी को पता चला, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, आपके मोतीलाल नेहरू हैं, इन सारे लीडर्स को जब पता चला, तो इन्होंने भी क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई कि हाँ, अब क्या करना चाहिए, हमें ये आंदोलन को क्या करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं जो एक सही आंदोलन को भी क्या करते हैं, गलत दिशा दे देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया, आंदोलन को वापस ले लिया। इसके अलावा आपकी इसमें क्या हुआ, हजारों लोगों को क्या किया गया, इस आंदोलन में हजारों लाखों लोगों को जेल में रख दिया गया। तो गांधी, इसमें आपके गांधी जी हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके, मैंने आपको बताया 2 लीडर्स और हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक है, इन सभी लोगों को जेल हो गई, गांधी जी को 6 साल की जेल हुई, ठीक है। तो आपके 1922 से लेके आपके 2026 तक गांधी जी लगभग इनएक्टिव थे, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब वो जेल में थे, तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें उनकी प्रॉब्लम थी, उनके साथ हो गई थी, ठीक है। और गांधी जी ने ये बोला, उन्होंने क्या किया, सारा जुर्म क्या किया, अपने सर पे क्या किया, कबूल कर लिया, और उन्होंने बोला कि जो भी इसमें क्या होते हैं, जो अधिकतर जो निर्दोष लोग हैं उनको क्या किया जाए, रिलीज कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को क्या करें, अच्छे से क्या करें, एग्जिस्ट करें, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या इसमें चलती रही, ठीक है। तो आपका जो मैंने अभी तक आपको जो भी कहानी बताई, ये आपका 1919, ठीक है, ठीक है, 1919 से लेके आपका 5 फरवरी 1922 तक की कहानी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, आपके अलग अलग केसेस हुए, गांधी जी आए या कौन कौन जेल गया, उन सभी चीज़ों को मैंने आपको क्या किया, नोट्स में अभी दे भी दिया है। इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, इस टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपका हिंदी पीडीएफ अलग होगा, इंग्लिश पीडीएफ अलग होगा, और उसका जो टाइटल होगा, आप चैप्टर का टाइटल, ठीक है, आप चैप्टर का जो टाइटल है इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तुरंत आपको क्या होगा, वहाँ पे जो ये आपका जो पीडीएफ है तुरंत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे कि हाँ, जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस को गैर कानूनी क्यों बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया, जब क्या होता था, जो भी आपकी कांग्रेस के लीडर है, ठीक है, जब कांग्रेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक उग्र ग्रुप हो गया था, तो 1922 में क्या हुआ, इसे गैर कानूनी मान लिया गया, ठीक है। और अब क्या था, कांग्रेस 2 टुकड़े में टूट गई, ठीक है, एक स्वराज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब अगले क्लास में बात करेंगे कि हाँ, गर्म दल क्या है, नरम दल क्या है, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 1922, जब गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी से कुछ कहानियाँ हैं, इसके अलावा उसमें हम लोग क्या करेंगे, माउंट बेटन प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा 26 जनवरी, ठीक है, 1929 जो लाहौर सेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो अगला सेशन जो है हम लोग का 1922 से लेके 1932 गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन तक की जितनी भी घटना है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग, अब मैंने अब इतना मेहनत किया तो आप सभी लोग एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, तो ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, मैं आपको क्या करूँ, जो भी पॉइंट्स इसको क्या करूँ, बताता रहूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको क्या चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं, और आज की क्लास का सारा पीडीएफ आपको क्या होगा, वहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सेपरेट पॉइंट,
ठीक है। मैं यही बोलूँगा, जो भी आपकी हिंदी या यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, वही आपको प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास सारे नोट्स हैं, ठीक है। मैंने उसको खुद से बनाए हुए हैं अलग अलग बुक्स से, और जिसको भी हिंदी में प्रॉब्लम होती है या इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो मुझे क्या करेगा, कमेंट कर सकता है। मैं उनकी प्रॉब्लम्स को जितनी भी हो सके उतनी दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।